गाइस क्या हो अगर आप लोगों को एक ऐसे आइलैंड पे स्पॉन कर दिया जाए जहां पर आपकी छोटी सी गलती और ड्रैगन आपको लपेट ले, ऊपर से हीरो ब्राइन का खतरा अलग से। तो क्या मैं इसी खतरनाक आइलैंड पे सरवाइव कर पाऊंगा 100 डेज और डिफीट कर पाऊंगा ड्रैगन को? जानने के लिए मेरे साथ रहो, हो सके तो वीडियो पूरा देखना। तो आज हमारा पहला दिन है इसी आइलैंड पे। सबसे पहले तो मैं यहाँ से थोड़ी लकड़ी काटता हूँ, लकड़ी काटने के बाद थोड़े टूल बना लेता हूँ और फिर यहाँ से मुझे सैपलिंग भी मिल ही जाते हैं। और अब मुझे लगता है कि थोड़ी माइनिंग भी कर लेनी चाहिए डे 1 को ही। तो मुझे यहाँ पर एक छोटी सी गुफा मिलती है जिसके अंदर से मुझे आयरन तो मिल ही जाता है और काफ़ी मैं नीचे तक आ जाता हूँ और मुझे कॉपर भी यहाँ से मिल रहा होता है। तो अपने लिए मैं एक छोटा सा रूम भी बना लेता हूँ, बस छोटा सा है, जस्ट मैं ही रह सकता हूँ इसके अंदर, मेरे कपड़े भी नहीं आएंगे भाई इस रूम के अंदर। तो डे 1 को मैं ये कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे आइलैंड पे कुछ दरिंदे भाई साहब आ गए थे। रात को मुझे मछेरा बनना पड़ा क्योंकि मैं सो नहीं पाऊंगा और भूख की वजह से। और डे 2 को मैं अपने आइलैंड से एक गुफा में आ गया भाई, काफी दूर आया हूँ और आने के बाद मुझे एक बॉस मिल जाते हैं। अब इन बॉस की चटनी बनाना मेरे लिए लाजमी था, नहीं तो ये मुझे लपेट लेते। और इनसे मुझे एक पोशन भी मिला था जो कि मेरी हेल्थ को बहुत ही हेल्थ देगा, उसको मैंने गटका लिया था। तो फिर मैं वापस आता हूँ अपने आइलैंड पे और यहाँ से अपना एक आर्मर बना लेता हूँ आयरन वाला। और अब मुझे लगता है कि थोड़ा और दूर जाना चाहिए, तो मैं अपने लिए एक बोट बना के सीधा निकल लेता हूँ अपने आइलैंड से काफी दूर। डे 3 को मैं एक जगह पे जाता हूँ जहां पर मुझे एक शिप रैंक मिलती है। अब देखना है इसके अंदर से, ओ माय गॉड, हमें एक मैप भी मिल चुका है। तो डे 4 को मैं वापस अपने आइलैंड पे आ जाता हूँ और यहाँ पर थोड़ा काम करने लग जाता हूँ, लेकिन पेट को कौन संभालेगा भाई, इसलिए मछेरा बन के थोड़ा खाना भी मैं यहाँ से जमा कर ही लेता हूँ और अपने खाने को फर्नेस के अंदर रख के पका लेता हूँ, मतलब मछलियों को यार। उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ी ट्री काटने लग जाता हूँ और मुझे यहाँ से सैपलिंग भी मिल ही जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ अपने लिए एक छोटा सा जंगल बनाया जाए, लेकिन ये दरिंदे लोग पता नहीं कितना। हीरो ब्राइन क्या है भाई, हीरो ब्राइन है क्या यहाँ पर? मुझे कुछ सुना है भाई यहाँ पर, अगर आपको नजर आए तो मुझे बताना, क्योंकि ये वर्ल्ड जो है ना वो हीरो ब्राइन का है। तो हो सकता है कि हमें मिल जाए, लेकिन अभी तो मैं अपने घर को बना रहा था भाई, बढ़िया वाला मुझे घर बनाना था और मैंने अपने पौधे भी लगा दिए। ओ माय गॉड, मौसम देख रहे हो भाई, और इतने में सुबह भी हो जाती है और लेकिन अभी तक मेरा घर कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैं अपने घर को बहुत ही ओपी बनाना चाहता था, लेकिन ये बेचारे लोग मुझे काम करने नहीं दे रहे थे, तो मैं क्या करता। लेकिन तब तक आप हमारे इस आशिर ओपी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आगे बहुत कमाल की जर्नीज वीडियोस आने वाली हैं। हमारी फैमिली के साथ जुड़ो, आशिर ओपी चैनल के साथ मजे करेंगे आगे वीडियोस में। तो मैं अपने आइलैंड से काफी दूर निकल आया था और मैं सोच रहा था कि नेदर पोर्टल में जाया जाए, लेकिन अभी मेरी औकात नहीं थी। तो मैं अपने लिए यहाँ से थोड़े और आयरन माइन करता हूँ, लेकिन अभी तक जो मेरा मेन टारगेट था एक गुफा के अंदर आने का, वो पूरा नहीं हो रहा था भाई, डायमंड। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा स्टीव डायमंड का बहुत ही बड़ा भूखा है। और फाइनली यहां से मुझे डायमंड मिल गया था और एक नहीं पूरे 6 डायमंड मुझे मिले थे। लेकिन ये माँ मुझे चाहते थे कि मैं डायमंड यहाँ से ना लेके जाऊं जैसे इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं, और मैं दोबारा से फिर माइनिंग पे लग जाता हूँ। और एक और मामू जी आते हैं, वो भी अपनी हड्डी तुड़वा के जाते हैं। उसके बाद मुझे आगे आने पर थोड़े से और डायमंड मिल जाते हैं। इनको देखकर मैं बहुत ही हैप्पी हो जाता हूँ और कॉन्फिडेंस मेरा बहुत बढ़ जाता है। और नेक्स्ट डे मैं अपने आइलैंड पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मेरा जंगल काफ़ी बन चुका था, लेकिन लकड़ियाँ मैंने काट ही ली थी और अब मैं इसको थोड़ा डेकोरेट करने लग गया था, क्योंकि भाई इसके बिना तो मैं काम कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि लकड़ियाँ हमें यहीं से ही मिलेंगी। तो अपने इस वाले फार्म को, ट्री फार्म को तो मैंने बना लिया था। अब बारी थी अपने घर को डेकोरेट करने की। ये एक पूरी बेस हम बनाएंगे, क्योंकि भाई ड्रैगन का कोई भी पता नहीं है, किसी भी टाइम हमला कर सकता है, हीरो ब्राइन भी और ड्रैगन भी। तो समझ कर हमें काम करना होगा। तो अब तक तो मैं अपने घर को ही बनाने में लगा हुआ हूँ और हमें और भी बहुत सारा काम करना है, लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा डेकोरेट करूँगा ब्रिक स्टोन से, और मेरे ख्याल से इतना ठीक है। और अब हम बनाएंगे अपना वीट फार्म, जिससे हमें वीट मिलेगी और हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से सरवाइव कर पाएंगे और अपने एनिमल्स भी पाल पाएंगे। तो मैं यहाँ पर सीड बोना स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पर अभी हमें बहुत सारा काम करना था। नेक्स्ट डे को मैं इसको थोड़ा डेकोरेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर रखूँगा अपने
एनिमल्स को। और इसी के साथ मैं गुफा में आता हूँ, यहाँ से ऑब्सीडियन के ब्लॉक भी तोड़ लेता हूँ और थोड़ा और भी सामान मुझे चाहिए था। तो अभी तक ये दरिंदे मामू दोबारा आ गए थे, तो मैं वापस आके यहाँ से थोड़ी शुगर कैन भी इकट्ठी कर लेता हूँ, क्योंकि पेपर बनाएंगे, इंचेंटिंग टेबल भी बनानी पड़ेगी हमें। अब मैं इनको ब्रीड करवाता हूँ और ये बेबी निकाल लेते हैं, मतलब कि इनका बेबी हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर अपने घर के बिल्कुल सामने थोड़ा डेकोरेशन करता हूँ और अपने आइलैंड को भी थोड़ा सीधा करने का ट्राई करता हूँ, और यहाँ से थोड़े सैंड भी हटा लेता हूँ क्योंकि सैंड मुझे काम आएंगे। डे 29 को जो मैं यहाँ पर चीज बनाने वाला हूँ ना भाई, ये काफी औसम बनने वाली है, ओपी बनने वाली है। जब ये बनेगी तभी मैं आपको बताऊंगा इसका यूज। तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पर इसको डेकोरेट करता हूँ, और मेरे पास डर्ट के ब्लॉक भी खत्म हो चुके थे और रास्ता भी यहाँ से बंद था, तो इसको मैंने खोल लिया था और यहाँ से वाटर भी ले लिया था। और वापस से मैं अपनी ट्रीज को काटने लगा, उससे मुझे मिले हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब लकड़ी और सैपलिंग भी मिल गए थे। तो लकड़ी मिलने के बाद मैं सैपलिंग दोबारा से अगेन यहाँ पर लगा देता हूँ, ताकि मेरे पेड़ दोबारा बड़े हो जाएं और लकड़ी की कमी ना हो। तो ऑलमोस्ट अब मैंने प्लान कर लिया था कि नेदर पोर्टल में हमें जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं छोटे छोटे मतलब पिलर बना के एक बाउंड्री टाइप बना रहा हूँ, ताकि आने जाने का रास्ता बहुत ही मज़ेदार हो। और फाइनली मैंने यहाँ पर ज़ॉम्बी विलेजर भाई साहब को ढूंढ लिया था। अब मैं क्या करूँगा, ये इसको छोड़ो यार। अभी तो गोल्डन एप्पल बनाता हूँ, लेकिन मेरे पास खाना नहीं होता, तो मैं प्लान करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए हमें मछेरा बनना होगा, मतलब फिशेस पकड़नी होगी, और मैं इसमें कामयाब हो जाता हूँ। नेक्स्ट डे 36 को मैं यहाँ पर थोड़े ब्लॉक लगाता हूँ, और मतलब इसका लेवल सेट करने के बाद फाइनली मैं नेदर में आ चुका था, और आते ही मेरे ऊपर अटैक हो गया था, लेकिन मैंने उसको इग्नोर करा और अपने काम में लग गया, क्योंकि यहाँ पर आने का मेरा जो मकसद है वो सामान लेना है, लाइक ब्रेज रॉड, डेब्रीज के ब्लॉक और भी बहुत कुछ। तो नेदर वार्ड मुझे लेके जाना है, काफ़ी कुछ लेके जाना है। और अभी के लिए मैं वापस एक बार दोबारा आ गया था अपने घर में, और इसको सबसे पहले तो मुझे खूबसूरत दिखाना है भाई, अपना बेस बनाना है पूरा। तो बेस कैसा लगता है आपको कमेंट में बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए, 1 ब्लॉक पर सरवाइव करें या फिर किसी आइलैंड पे, कमेंट में बताना। तो अभी के लिए तो मैं अपने नेदर पोर्टल को भी थोड़ा डेकोरेट करता हूँ, जिससे ये ओपी लगेगा और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो इतने में हमारे यहाँ पर डे 4 बल्कि हो जाते हैं, लेकिन अभी भी मेरा काम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। मैं इसको पूरा डेकोरेट करके अब लगता है कि मैं फ्री जल्दी हो जाऊँगा, और उसके बाद हीरो ब्राइन को ढूंढना पड़ेगा मुझे। लेकिन अभी तक हमें बहुत सारा काम करना था, और अभी हमारी औकात भी नहीं थी कि हम हीरो ब्राइन से लड़ पाएं। तो ये हमारे जंगल में जाने का ब्यूटीफुल रास्ता होगा। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपनी वीट काट लेता हूँ। सुबह से भाई मेरे जानवर मतलब शीप भाई भूखे थे, खाना देने के बाद रात हो जाती है। मैं शुगर केन लगा के नेक्स्ट डे सीधा निकल लेता हूँ माइनिंग करने के लिए। और इस बार जो मेरा माइंड बना हुआ है ना, जेबें भरूंगा भाई डायमंड की। और आते ही क्रिपर चाचू जी फुट जाते हैं यहाँ पर, लेकिन खुद का ही कबाड़ा करते हैं, मेरा क्या किया उन्होंने। तो फिर मैं यहाँ से ये वाले भी ब्लॉक तोड़ लेता हूँ, और लेकिन इनसे मेरी भूख खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि अगर मुझे ड्रैगन से पंगा लेना था ना, मुझे डायमंड चाहिए थी, डायमंड वाला आर्मर चाहिए था। और फाइनली मैं एक गुफा के अंदर इंटर हो जाता हूँ, कोल मिल जाते हैं मुझे, और पानी भी आ जाता है यहाँ पर। लेकिन कोई नहीं, अपना स्टीव डायमंड के लिए कुछ भी कर सकता है, बल्कि अपनी बलि भी दे सकता था देता नहीं है था। तो समझ रहे हो ना, यहाँ पर थोड़े लुटेरे भाई साहब आ जाते हैं, मतलब मामू जी, समझ रहे हो। तो फिर इनके साथ मेरी फाइट जबरदस्त होती है, और यहाँ से मुझे डायमंड भी बहुत ही बढ़िया मिल जाते हैं। हीरो ब्राइन वो देखो पीछे पीछे, हीरो ब्राइन तो नहीं था ना इसके पीछे, ये तो ज़ॉम्बी था इसके पीछे। यार मुझे ऐसी आवाज आई है, समझ नहीं आ रही यार, ये मेरे साथ हो क्या रहा है यार ऐसा। हीरो ब्राइन है तो सामने आए ना। अबे साले तुम लोग तो मेरी जान छोड़ दो, मैं बहुत डरा हुआ हूँ यार। मेरे पास इतना आर्मर भी नहीं है कि मैं इन लोगों से ज़्यादा देर लड़ पाऊँ, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैं इन लोगों की चटनी बना के बस 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 अब 2 रह गए, इनको मैं मार के सीधा निकल जाऊंगा। भाई यहाँ पर बहुत सारे स्पॉनर थे, तो ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। मैं जितना ही इनको मार रहा था ये आ रहे थे, लेकिन डायमंड मुझे मिल रहे थे, तो मैं क्या करता, कैसे जाता इस बेस को छोड़ के। तो नेक्स्ट डे फिर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। इसी के साथ डे 51 हमारा
स्टार्ट ही होता है और मैं निकल लेता हूँ अपने आइलैंड के लिए वापस। और फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच जाता हूँ, लेकिन अपनी हालत बहुत ही ख़राब कर दी, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपना डायमंड का आर्मर भी बना लिया था। तो इसीलिए हमारी औकात भी थोड़ी सी बढ़ चुकी थी। अब वीडियो को लाइक मार दो, क्योंकि मैं अपने शीप भाइयों को भूखा कभी भी नहीं रखता। और अब मेरे माइंड में एक खतरनाक प्लान था और वो युद्ध दूर नहीं था। इसीलिए मैं ये ठान लेता हूँ कि अब हमें अपनी इंचेंटिंग टेबल बना लेनी चाहिए। तो इसी चक्कर में मैं यहाँ पर थोड़ा काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अपने आइलैंड से बाहर जाएं तो रास्ता तो हो ना अपनी बोट का। तो ये रास्ता मैंने अपनी बोट का बनाया। मैंने अपनी टेबल बना ही ली, टूल को इंचेंट किया, यहाँ पर अपने आर्मर को भी इंचेंट किया। मेरे पास एक्सपी इतना ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गुजारा करके फिर भी कर लिया था। तो फिर मैं नेक्स्ट डे निकल लेता हूँ नेदर में। फोर्ट्रेस भी मुझे मिल ही जाता है, और क्योंकि मेरे पीछे कुछ दरिंदे लग गए थे भाई नेदर के। और ये देख रहे हो स्केलेटन भी यहाँ पर मिल रहा है। क्या मुझे यहाँ पे स्कल मिला है इसका या फिर नहीं? ओ माय गॉड, यहाँ पर ब्रेसेस काफ़ी ज़्यादा आ चुके थे और मेरे इनके साथ पंगे चल रहे थे, क्योंकि मुझे ब्रेस रॉड चाहिए थे। फिर मुझे यहाँ से थोड़ा ग्लोस्टोन भी मिल गया था, और मैं इसको कब छोड़ने वाला था तो सारा ही उठा के वापस मैं अपने आइलैंड पे आ चुका था। रात का टाइम था, नेक्स्ट डे होता है। तो अब मुझे अपनी मनपसंद चीज़ बनानी थी, जो कि अपना स्टोर रूम बनाना था। और इसको मैंने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था। अराउंड 8-9 दिन मुझे लग गए थे, जिसके अंदर अपने सारे टूल भी होंगे, स्टोर रूम भी होगा, मतलब सारा सामान भी, महंगे जो आइटम होंगे हम यहाँ पर रखेंगे, और अपनी चेस्ट वगैरह भी यहाँ पर रखेंगे, सामान भी बनाएंगे। तो ये काफ़ी ओपी बनाएगा अपने आइलैंड को। तो लगभग मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट कर ही लेता हूँ और अपने चेस्ट भी इसके अंदर भर देता हूँ। और अब ये कुछ लुक में काफ़ी अच्छा बेस लग रहा है हमारा पूरा आइलैंड। और यहाँ पर बैठने के लिए 2 स्टेयर्स लगाता हूँ, ताकि कोई अगर हमारा करीबी आए तो उसको हम बिठा के उसके साथ बातें कर पाएँ। तो लगभग ये काम मैंने कंप्लीट कर दिया था, और यहाँ पर हमारे आइलैंड पे थोड़ी घास फूस भी हो गई थी। तो अब रात का टाइम चल रहा था, डे 68 हो जाते हैं यहाँ पर, और मैं अपने आइलैंड पे मजे पे था। अब एक बार दोबारा से नेदर की दुनिया में मैं जाता हूँ, और फिर मैं यहाँ से पिगलिन भैया से थोड़ी ट्रेडिंग करता हूँ, और ये मुझे देते हैं एंडर पल्स, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होता है। मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और इसी कॉन्फिडेंस को यूज़ करते हुए आई ऑफ एंडर बनाता हूँ। लेकिन क्रिपर बहुत ही मेरे साथ ज्यादती कर गया है भाई। अभी इस बात को नज़रअंदाज करके मैं निकल लेता हूँ अपने आइलैंड से काफ़ी दूर और स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में, क्योंकि वहाँ से ही मुझे ड्रैगन से लड़ने का मौका मिलेगा। और मैं एक रेगिस्तान में आ जाता हूँ, और डे 73 चल रहा होता है, लेकिन अराउंड 5-6 दिन मुझे लग जाते हैं इसको ढूंढने में। और फाइनली वो लोकेशन मुझे मिल चुकी थी जहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलने वाला था, और मैं इसके अंदर आ भी चुका था। और अब मुझे एंड पोर्टल ढूंढना था, लेकिन एक बुक्स लाइब्रेरी भी यहाँ पर होती है, तो ब्रेक स्टोन भी मैं यहाँ से तोड़ लेता हूँ। और फाइनली मुझे वो बुक्स लाइब्रेरी मिल ही चुकी थी, लेकिन यहाँ पर एक चेस्ट भी होती थी यार। तो थोड़ा आगे एक बार मुझे चेस्ट मिलती है जिसके अंदर 2 डायमंड होते हैं, और एक और चेस्ट मिलती है जिसके अंदर भाई साहब इंचेंटिंग बुक्स थी 2, और इसके अंदर तो स्पॉनर रखा हुआ है। और फाइनली एंड पोर्टल को मैंने ढूंढ लिया था। सबसे पहले आई फॉर एंडर यहाँ पर लगा के इसको एक्टिवेट करते हैं, और सीधा निकल लेते हैं एक बड़े युद्ध के लिए। और फाइनली मैं ड्रैगन की दुनिया में आ चुका था। और सबसे पहले तो हमें इसके, वो देख रहे हो भाई दरिंदा सामने है, तो अपनी हेल्थ ये रिकवर कर रहा था, मैंने उसी क्रिस्टल को तोड़ दिया। तो सबसे पहले हमें ये सारे इसके क्रिस्टल तोड़ने होंगे ताकि ये अपनी हेल्थ को रिकवर ना कर पाए। तो लगभग मैंने इसके काफी क्रिस्टल तोड़ लिए थे। अब मेरी इसके साथ बनेगी। तो फाइनली ये भी मुझे मारता है और मैं भी इसको मारता हूँ। खाने का आइटम मेरे पास काफ़ी था, लेकिन इस बेचारे के पास रिकवर करने के लिए हेल्थ को कुछ भी नहीं था। और इसी बात का फ़ायदा उठा के अपने स्टीव ने इसके साथ वो काम किया, ये याद रखेगा कि कोई आके मुझे मारा था। तो फाइनली मर जा एक, अबे बाप रे बाप, वो यार पानी की बकेट ना होती तो आज हमारा कार्यक्रम हो गया था। तो फाइनली इस दरिंदे की चटनी हमने बना दी है।
और फिर हमारे पास गोल्डन चांस था हमारी एक्सपी को बूस्ट करने का, और एक्सपी तो भाई भर भर के मिल गई थी, और इसका एग भी हमने उठा लिया था। अब ऐसा कैसे होता कि एग ना उठाएं, ये हमारी बात का प्रूफ है भाई कि हम इस दुनिया के राजा हैं। लेकिन अभी हीरोब्राइन हमें नहीं मिल रहा यार। तो सबसे पहले मैं अपने आइलैंड पे वापस आ जाता हूँ, और फिर मैं अपने लिए यहाँ पर एक छोटा सा रूम बनाता हूँ, बॉक्स कह लो आप इसको, जिसके अंदर मैं एक स्पेशल सेटअप बनाने वाला हूँ, और उस सेटअप को यूज करके मैं मारूंगा हीरोब्राइन को। तो अभी तक तो ये कुछ इस तरीके से दिखता था, और अब मैं इसको यहाँ पर चारों साइडों से थोड़ा बाउंड्री वगैरह लगा के, इसकी छत बना के, थोड़ा डिज़ाइन बना के, मिर्च मसाला लगा के बहुत ही ओपी बनाने वाला हूँ। और अराउंड मैंने इसको कोई 10 दिन में रेडी कर लिया था। ये है हमारा इंचेंटिंग सेटअप, जिसके अंदर हम अपनी बुक्स को, टूल को इंचेंट कर सकते हैं। बुक शेल्फ बना के मैंने यहाँ पर लगा दिए थे, लेकिन हमें एक स्पेशल बुक मिली थी इंचेंटिंग वाली यार, उसका तो अभी तक हमने यूज करा भी नहीं है। तो एक मिनट यार, एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ, और अब इसका कमाल देखो भाई सब नीचे। तो मैं अपने आइलैंड से काफी दूर जाने वाला हूँ, क्योंकि एक तो मुझे इसका मजा भी उठाना था, और दूसरा ये है कि मुझे हीरोब्राइन को भी ढूंढना था, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ना, ये हीरोब्राइन का है। यहाँ पर इसी वर्ल्ड में है वो, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। नजर भी आता है एक दो बार, लेकिन गायब हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर थोड़े अपने पूरे आर्मर को इंचेंट करता हूँ, बुक्स लगाता हूँ, और इसी के साथ हमारी 100 डे की जर्नी भी खत्म होने वाली थी। मैं एक बायोम में पहुंच चुका था, और क्या आप चाहते हो मैं इसी आइलैंड पे 200 डे सरवाइव करके हीरोब्राइन की चटनी बना पाऊं या उसको कैद कर पाऊं? अगर हाँ तो कमेंट में बता दो, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करो, अपने भाई को सपोर्ट करो, और हमारी फैमिली मतलब आशिर ओपी चैनल के साथ जुड़ के आप लोग बहुत ही इंजॉय करोगे। मिलता हूं नेक्स्ट जर्नी में, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टेक केयर।